मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि कीटों के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि मिरीड बग से कलियों को आर्थिक नुकसान हो रहा हो तो एसीफेट 75 एसपी की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें अथवा थायोमेथाक्साम 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। अदरक में प्रकंद गलन रोग का प्रकोप सितंबर माह में अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए जल निकास का उचित प्रबंधन करें। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेटालेक्सिल 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी या बोर्डो मिश्रण के 1% के घोल का छिड़काव करें। बेर की नई शाख फुटानों पर उन्नत किस्म की कलिकाएं लगाएं और आंवले में कलिकायन कर उन्नत किस्म के पौधे तैयार करें। मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाई अमरूद और नींबू के बगीचों में गुटी बांधकर नए पौधे तैयार करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नगावनी जिला भोपाल के कृषक भूपेंद्र सिंह ने। ये फल और सब्जियों से सह उत्पाद बनाकर बेचने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भूपेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मेरा काम है, मैं चटनी भी बनाती हूँ, चाट की, इसकी घिया की चटनी बनानी है, पुदीना और उसकी चटनी बनानी है, टमाटर सॉस है, आजकल जैसे सीजनल नाशपाती होती है उसका जैम बनाना, सेब का जैम बनाना, ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बनाती हूँ। कुछ फल सब्जियां ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। ऐसी फल सब्जियों का बाजार भाव अगर अच्छा नहीं मिलता तो इनके कई उत्पाद बनाकर बाद में प्रयोग में लाया जा सकता है या फिर बाजार में बेचा जा सकता है, जिनसे आपको अच्छा बाजार भाव मिलेगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो घिया की चटनी के लिए मैं क्या करती हूँ कि पहले जैसे घिया हमारी आजकल तो नेचुरली अपने आप होती है, पर जैसे सर्दियों में होती तो बाजार से खरीद के लेनी पड़ती है। तो घिया तोड़ के लाए, उसके बाद उसको साफ पानी से साफ किया, फिर उसको काटा। काटने के बाद जैसे हम काटते तो उसको नमक वाले पानी में डाल देते हैं। उसके बाद उसको बॉईल करना। अगर तो हम उसको प्रेशर में सीटी लगाते तो हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, और अगर हम उसको खुले बड़े पतीले में पकाते तो हमारे आधे से 45 मिनट लग जाते हैं मिनिमम। फिर जब ये बॉईल हो जाएगी फिर हम इसको छन्नी से निकाल देंगे। इसका जो पानी है वो अलग निकालेंगे और जो उसकी सब्जी होती है वो अलग से निकाल देंगे। फिर उसको दोबारा से हम पकाएंगे। पकाने के बाद जब हम इसको इतना पकाएंगे कि वो बिल्कुल मैश हो जाए, जैसे सॉस की तरह बिल्कुल पतली हो जाए, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। 2 किलो अगर घिया है तो उसमें हम 800 ग्राम चीनी डालेंगे। फिर उसको पकाते रहेंगे, तब तक पकाएंगे जब तक इसका रंग जो है वो मतलब चीनी छोड़ना ना, ब्राउन ना हो जाए। फिर उसमें हम काली मिर्च और अन्य मसाले मिलाकर उसको ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद हम उसको अपने डब्बे में बंद करके रख देते हैं। जैसे हम 20 केजी घिया की चटनी बना रहे हैं तो उसे मुझे जो लागत खर्चा आता है तो 700 से 800 रुपये खर्चा आ जाता है। मिनिमम 1000 रुपये रख लो आप। उसमें जैसे मसाले हो गए, चीनी है, चीनी ज़्यादा कॉस्टली है क्योंकि चीनी ज़्यादा पड़ती है इसमें, मसाला थोड़ा कम पड़ता है, और सिट्रिक एसिड पड़ता है, सोडियम बेंजोएट, ताकि वो ख़राब ना हो। तो मिनिमम 1000 खर्चा जो आ जाता है 20 केजी में हमारा। 200 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर हम सेल करते तो हमें 3000 का इसमें प्रॉफिट हो जाता है। सर जैसे आजकल हमारे टमाटर का सीज़न चला हुआ है यहाँ पे, तो टमाटर का रेट तो नहीं मिल रहा हमारे को, बहुत कम मिल रहा है। तो हम बिल्कुल जो लाल कलर का टमाटर होता है उसको रख के मैं उसका सॉस बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो हम सॉस बनाते तो ये हमें इजीली टमाटर भी मिल जाते हैं और हमारे को रेट भी इसका अच्छा मिल जाता है। तो वो हम 2 किलो टमाटर में हम आधा केजी जो है वो सॉस बना लेते हैं और हमें जो है 50 से 60 रुपये का प्रॉफिट उसमें हो जाता है। खर्चा इसमें सर आजकल बहुत कम आता है टमाटर में। इसमें सिर्फ काली मिर्च और अन्य थोड़े मसाले पड़ते, बाकी और कुछ नहीं, चीनी पड़ती है। घिया की चटनी और टमाटर के सॉस में ज़्यादा नहीं मसाले डलते, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसके अलावा
मैं जैसे आजकल लहसुन था तो मैंने लहसुन का अचार डाला, तो ये भी इजीली हमें थोड़ा अपना भी कुछ, लहसुन तो हम घर में पैदा कर लेते हैं ना, तो लहसुन तो हमारा अपना घर का होता है, तो इसका भी जो हम बेचना होता है वो बेच देते हैं, जो हम घर में अपने इसके इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, इसमें भी बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता है। इसमें भी मसाले का जो खर्चा है हमारा, अगर मान लो हम 20 kg बना रहे तो इसमें 1000 रुपये का खर्चा मसाला आ जाता है, मसाला और तेल वगैरह जो भी लगता है, तो हमारा उसमें 1000 रुपये का खर्चा आ जाता है। और बाकी जो है हम लहसुन का अचार है 300 रुपये पर kg सेल कर रही हूँ मैं इस टाइम, तो उसमें भी हमें 3 से 4 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो जाता है। पैकिंग सर फिलहाल तो मैं पैकिंग मेरा खुला ही मैं घर से करती हूँ, जैसे थोक में बना लेती हूँ, तो अभी तो मैं पॉलीथीन की ही पैकिंग में देती हूँ, क्योंकि मैं स्टॉल नहीं लगाती हूँ, इसलिए मैं डब्बों में पैकिंग नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। अगर मैंने स्टॉल पे किसी को छोटी पैकिंग देनी तभी मैं पैकिंग करती हूँ, वरना मैं घर से ही सबको, जो है मेरी मार्केट पहले से बनी है, 19-20 साल से जो है मैं यही काम कर रही हूँ, तो मतलब मेरी मार्केट बनी तो मैं घर से खुला ही उन्हें बेचती हूँ, जैसे डब्बे में या प्लास्टिक की पैकिंग में बंद करके, फिर वो अपने आप अपनी पैकिंग कर लेते हैं। यह कार्य करने के लिए बहुत तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है। इस काम को पुरुषों के अलावा महिलाएं भी बड़ी आसानी से कर सकती हैं, और इस काम को अगर बड़े स्तर पर करना है तो स्वयं सहायता समूह बनाकर इस काम को किया जा सकता है, और बाजार में इन उत्पादों की बिक्री करके अच्छी आय कमाई जा सकती है। इससे एक ओर जहां आपको कमाई मिलने से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आपको इससे अच्छी आय भी मिलेगी। सर जैसे सीजनल हमारा जो भी सामान होता है, जैसे आजकल आम मिल रहे हैं, तो आम के टाइम पे आम का अचार डाल लेते हैं, टमाटर के टाइम टमाटर का सॉस बना लेते हैं, अभी आगे आंवले आएंगे तो आंवले का अचार डालेंगे, तो मतलब इसको सीजनल ही मैं इस चीज़ को बनाती हूँ, और मतलब 40 से 50 हज़ार जो है मेरा सालाना इसकी में प्रॉफिट हो जाता है।